कक्षा 4 और 5 के बच्चों के लिए जो ओलंपियाड में प्रश्न पूछे गए थे कहानियों से, उसमें से एक कहानी है पीहू और उसके जादुई दोस्त, जो इस प्रकार से है। सुबह से तेज बारिश हो रही थी। काले काले बादलों से अंधेरा छाया था। तेज बिजलियां कड़क रही थी। लोग अपने अपने घरों में बंद थे। चिड़िया अपने घोंसलों में दुबकी हुई थी। कुत्ते, बिल्ली, बकरी, गाय, कोई अपने तबेले में तो कोई अपने दड़बे में दुबके हुए थे। चारों ओर केवल पानी ही पानी था। नन्ही पीहू भी अपने घर की खिड़की से बारिश को देख रही थी। उसे बाहर जाकर बारिश में खूब भीगने का मन कर रहा था। वह चाहती थी कि अपने दोस्तों के साथ कागज की नाव बनाए, पर इतनी बारिश में उसे डर भी लग रहा था। और कितनी देर तक बारिश चलेगी? पीहू ने सोचा, बारिश न रुकी तो हमारा गांव डूब ही जाएगा। पीहू की खिड़की के नीचे पानी की तेज धार में चला आ रहा था। अचानक उसे कुछ दूर से आता हुआ दिखाई दिया। अरे, वह क्या है? पीहू ने सोचा। थोड़ी ही देर में वह चीज़ पास आ गई थी। अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। अरे हाँ, वह चीज़ एक बक्से जैसी लग रही है। वह एक छोटा सा नन्हा सा डिब्बा। तेज धार में वह कभी भी पानी में डूब सकता था। उसने पीहू से न रहा गया। उसकी गली अब छोटी सी नदी बन चुकी थी। चुपके से अपने घर से निकल पड़ी। लबालब भीगकर धीरे धीरे उस डिब्बे की ओर बढ़ने लगी। तेज धार से होते हुए डिब्बे तक गई। चुपके से डिब्बे को उठाया और घर लौट आई। घर के अंदर आते ही पीहू को तेज छींक आई। पीहू की छींकने की आवाज़ सुनकर मम्मी आ गई। तुम फिर से बारिश में बाहर भीगने गई थी? मम्मी ने पूछा। मम्मी, मैं तो, पीहू ने कुछ बोलना चाहा। जल्दी से कपड़े बदल लो। पीहू की मम्मी ने उसे दूसरे कपड़े दिए। मम्मी बहुत गुस्से में थी। पीहू ने डिब्बे को अपने पढ़ने की टेबल में रख दिया। एक बार तो पीहू को लगा कि इस पुराने से पेंसिल बॉक्स को खिड़की से बाहर फेंक दूँ। फिर उसे उस डिब्बे पर दया आ गई। जैसे मैं ठंड से काँप रही हूँ, इसी प्रकार डिब्बे को भी तो ठंड लग रही होगी, उसने सोचा। पीहू ने एक तौलिए से डिब्बे को अच्छी तरह से साफ कर दिया और अपने पढ़ने वाली टेबल पर रख दिया। पीहू, ओ नन्ही पीहू। पीहू की नींद टूट गई, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। कौन पुकार सकता है इतनी रात को? नन्ही पीहू ने पूछा। कौन आवाज़ लगा रहा है मुझे? पीहू, ओ नन्ही पीहू, यह आवाज़ तो इस डिब्बे से आ रही है। हम हैं, रंग बिरंगी पेंसिलें। डिब्बे से आवाज़ आई। पीहू ने डिब्बा को खोलना चाहा, पर वो तो खुल ही नहीं रहा था। यह जादुई डिब्बा है पीहू। डिब्बे से फिर आवाज़ आई। इसे खोलने के लिए कहो, इग्गा बिग्गा डिग्गा, मेरा जादुई डिब्बा, इली इली गिली गिली सिली सिली छू, जादुई खुल जादुई डिब्बे तू। तो पीहू ने डरते डरते दोहराया। एक तेज रोशनी से पूरा कमरे में बिखर गई। पीहू अपने टेबल के पास पहुंची। वहां उसने देखा कि डिब्बा खुला हुआ था। उसमें से एक हल्की सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। डिब्बे के अंदर कई रंग बिरंगी पेंसिल और एक रबड़ रखी थी। पीहू, डरो मत, हम तुम्हारे दोस्त हैं, रबड़ ने कहा। कितनी प्यारी और सुंदर पेंसिलें हैं। पर यह बारिश, पीहू सोच रही थी। रबड़ ने कहा, यही सोच रही हो ना कि बारिश कब रुकेगी? तो नीली पेंसिल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो आसान है, बारिश को रबड़ से मिटा दो। पीहू को थोड़ा गुस्सा आ गया। रबड़ से कहीं बादलों को मिटाया जा सकता है? एक बार कोशिश तो करो पीहू, रानी पेंसिल ने कहा। पीहू ने रबड़ उठाई और खिड़की से हाथ बाहर निकाला। बारिश की धार को मिटाने लगी। अरे ये क्या? पीहू चीखी। क्या ऐसा भी हो सकता है? बारिश की धार मिट गई थी। पीहू की खिड़की के सामने बारिश नहीं हो रही थी और बाकी सभी जगह बारिश हो रही थी। पीहू, चलो अब बाकी बादलों को भी मिटा लेते हैं, लाल पेंसिल ने कहा। लेकिन मेरे पास तो छतरी नहीं है, पीहू बोली। पीली पेंसिल बोल पड़ी, एक छाता तुम खुद क्यों नहीं बना लेती? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। कहते हुए पीहू ने जादुई पेंसिल से जल्दी से एक छतरी बनाई और एक नाव बनाई और निकल पड़ी। पीहू अपनी नाव पर सवार होकर जल्दी जल्दी पहले बारिश की धार को, फिर बादलों को रबड़ से मिटाने लगी। थोड़ी ही देर में काले बादलों के पीछे छिपा एक नीला आसमान आ गया। पर पेड़ और पौधों और फसलों का क्या होगा? सारी फसल तो बह गई, पीहू ने सोचा। पीहू, हरी पेंसिल ने कहा, फसल की सोच रही हो? तुम फसल भी बना सकती हो। तो पीहू ने शर्माते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मुझे माफ़ करना दोस्तों। पीहू ने जल्दी से जादुई पेंसिल उठाई और फिर अपने काम पर लग गई। और पीहू ने अब जहाँ तहाँ पानी जमा था जल्दी जल्दी रबड़ से मिटाना शुरू कर दिया।
थोड़ी ही देर में गांव में बारिश का पानी कहीं भी नहीं रुका। बादलों के कुछ टुकड़े अब भी बचे हुए थे। पीहू ने उनको रबड़ से मिटा दिया। बादलों के पीछे से खूबसूरत नीला आसमान एक बार फिर चमचमाने लगा। पीहू की मदद के लिए दूसरी जादुई पेंसिल भी आ गई। सबने मिलजुल कर काम करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पीहू और उसके दोस्तों ने पूरे गांव को रंगों से सजा दिया। भूरी पेंसिल ने कहा, दोस्तों क्यों ना अब हम कुछ नया करें। रबड़ ने कहा, हाँ हाँ दोस्तों, अब हमें कुछ ऐसा ही करना चाहिए। पीहू और उसके दोस्तों ने पूरे गांव को एक जादुई दुनिया जैसे सजा दिया। पीहू को खूब मज़ा आ रहा था और उसे नींद भी आ रही थी। वो जल्दी से घर लौटी और नाव और छतरी को रबड़ से मिटाया, कंबल तान कर सो गई। अब सुबह कहती, पीहू उठ। माँ की आवाज़ से पीहू की नींद खुली। पूरे गांव में देख कैसा जादू हो गया है। बादल चले गए, प्यारी सी धूप निकल आई है। जो फसल बारिश में बह गई थी उन खेतों में फसल तैयार खड़ी है। लोगों को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। उठ पीहू, चल खेतों को देखने चले। जादू? कैसा जादू मम्मी, मुझे सोने दो। पीहू ने आंखें मलते हुए कहा। सोती रहे आलसी कहीं की। माँ ने उसे प्यार से झिड़कते हुए कहा, मैं तो जा रही हूँ खेतों की ओर, तू घर का ख्याल रखना। पीहू ने मुस्कुराते हुए जादुई पेंसिल के डिब्बे को देखा। पुचकारते हुए उसने कहा, धन्यवाद दोस्त, और फिर वह सो गई। हाँ, अब कहानी समाप्त हुई और आप लोग इसकी जो प्रश्न आए तो उसे समझकर करना। धन्यवाद बच्चों। आप लोग ने कहानी अपने मन से पढ़ी होंगी और इसमें 5-6 कहानी की किताबें और हैं। आप लोग पढ़ना उसको ध्यान से और ओलंपियाड में जो भी प्रश्न आए उन्हें बड़े सावधानी से पूरा करना। ओके दोस्तों।